अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। श्रोताओं, मैं हूं वंशी। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है मोजेरीबा। मोजेरीबा संत स्वभाव वाले थे। इनके संत स्वभाव तथा समाज सेवा के कारण उस इलाके के सभी लोग इन्हें आबो निजी कहकर संबोधित करते थे। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी शियांग क्षेत्र के बसार मंडल के दारिंग नामक ग्राम में रीबा का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम गोमो रीबा था। जन्म से ही मोजेरीबा असाधारण प्रतिभा के धनी थे। इनके हृदय में देश प्रेम, अपने धर्म व संस्कृति के प्रति श्रद्धा कूट कूट कर भरी थी। वे ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले गृहस्थ संत थे। निस्वार्थ सेवा के कारण दारिंग गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से इन्हें अपना गांव बूढ़ा चुना। अपना परिवार चलाने के लिए कृषि कार्य के साथ ब्रह्मपुत्र नदी पार कर डिब्रूगढ़ जाते थे तथा कुछ हिंदी भाषी लोगों के साथ बेंत का व्यापार करते थे। एक बार व्यवसाय के क्रम में डिब्रूगढ़ गए थे। वहां उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सुना। मोजेरीबा को मानो मार्ग मिल गया। उनके मन में देश काज से जुड़ने की इच्छा पहले से ही थी, लेकिन अभी तक मार्ग नहीं मिला था। भारत की पराधीनता को लेकर वे प्राय विचलित होते रहते थे। अपनी आजादी के लिए क्या करना चाहिए उसका मनन चिंतन भी चलता रहता था। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन का रास्ता मिला और वे उसमें सम्मिलित हो गए और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस में सदस्यता लेने वाले अरुणाचल प्रदेश के वे पहले व्यक्ति थे। भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष करने का संकल्प लेकर वे वापस घर लौटे। यहाँ आकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। मोजेरीबा ने दारिंग ग्राम के लोगों की एक सभा बुलवाई, क्षेत्र में सदस्य बनाए और कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों का चयन किया। इन सभी प्रतिनिधियों का नेतृत्व करते हुए वे सदिया गए। वहाँ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बरदोलोई तथा ललित हजारिका से मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने क्षेत्र के लोगों को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ा। इनके कार्य को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अरुणाचल इकाई का गठन किया गया और इन्हें वहां का संस्थापक अध्यक्ष का दायित्व दिया गया।
इस प्रकार इन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता संग्राम का अरुणाचल प्रदेश में नेतृत्व किया और समाज सेवा की। आजादी के रजत जयंती के अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 अगस्त 1972 को इन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। सन 1972 में अपने पैतृक ग्राम दारिंग में इनका स्वर्गवास हुआ। आज भी बापू मोजे रीबा पूरे अरुणाचल वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी मोजे रीवा के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।